हरे कृष्णा। भगवत गीता का अनमोल ज्ञान लेने के लिए सब्सक्राइब करें गिव गीता चैनल को और हाँ, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। काम के अंदर श्रेष्ठतम जो सबसे अशुद्ध करने वाली इच्छा जो है, सबसे जो अशुद्ध करती है, जो भोग की सबसे परिकाष्ठा मानी गई है, उसको मैथुन क्रिया को बताया गया। वो भोगों की परिकाष्ठा है। क्या है? भोग की परिकाष्ठा। इसलिए प्रभुपाद जी अंग्रेजी ट्रांसलेशन लिखते हैं आई एम सेक्स लाइफ विच इज नॉट कॉन्ट्ररी टू रिलीजियस प्रिंसिपल्स, विच इज नॉट कॉन्ट्ररी टू रिलीजियस प्रिंसिपल्स। क्योंकि काम की परिकाष्ठा वहां पहुंचती है जाकर। शास्त्र कहते हैं कि एक्चुअली ये सारी जो ब्रह्मांड है, ये सिर्फ इसी इच्छा से चल रहा है। जैसे जैसे आपकी बेसिक इच्छाएं पूरी होती जाती हैं, ये बढ़ता जाता है। और ये डायरेक्टली डिपेंड करता है किस पे? आपके आहार पर, आपके संबंध पर। आप किसके साथ मिलते हैं, क्या पढ़ते हैं, क्या खाते हैं, क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, इससे आपकी मनोवृत्ति बनती है। क्या बनती है? मनोवृत्ति बनती है। अब देखिए, योग, सब लोग क्या कह रहे हैं आज की तारीख में? घर रहो, योग करो। क्या करो? योग करो। देखते हैं 6ठे अध्याय के कह रहे हैं भगवान 13वें-14वें श्लोक में कि जो योग करता है उसे ब्रह्मचार्य व्रत का में स्थित होना चाहिए। क्या समझ में आया? क्लियर एकदम। ये अष्टांग योग की चर्चा हो रही है कि आप प्रैक्टिस ही नहीं कर सकते योग। क्या चीजें बताई? कि इस प्रकार वे अवचलित तथा दमित मन से भय रहित विषय जीवन से पूर्णतया मुक्त होकर, विषयी जीवन से मतलब ब्रह्मचारी आश्रम को पालन करते हो, अपने हृदय में मेरा चिंतन करे और मुझे ही अपना चरम लक्ष्य मनाए। तो मनः संयमः मच्चितो युक्त आसीत मत पराहा। मत का मतलब मेरे परायण हो। तो आज पता नहीं कौन सा योग चल रहा है दुनिया के अंदर। जो योग कर रहे हैं वो ब्रह्मचर्य का तो पालन कर ही नहीं रहे। ब्रह्मचर्य का तो पालन कर ही नहीं रहे। तो बोलो, अगर ब्रह्मचर्य का सब पालन करने लगे हैं तो फिर भाई हम सब कैसे आएंगे? इसी के लिए भगवान ने क्या किया? पूरे जीवन को पहली बात तो क्या बताया? ध्यान रखिएगा, वर्ण आश्रम क्या विभाजित किया है। वर्ण का मतलब कैसे अपना आप कमाई करोगे। वर्ण का मतलब क्या है? आप कैसे कमाई करोगे शरीर का पालन करने के लिए, मेंटेनेंस के लिए। ये वर्ण है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है? वो कमाई को कैसे करोगे? आश्रम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आप आश्रम में मतलब आपने भगवान का आश्रय ले रखा है। तो ब्रह्मचर्य भी आश्रम है, गृहस्थ भी आश्रम है, वानप्रस्थ भी आश्रम है और सन्यास भी आश्रम है। तो भगवान ने बताया है कि ये 4 विभाजन हैं। गृहस्थ आश्रम, आश्रम बताया। गृहस्थ जीवन के अंदर फ्रीडम नहीं है। आप देखिए, जानवर, मनुष्य जिस तरीके से मैथुन क्रिया में लगता है, जानवर कभी नहीं लगता। उसका टाइम है। क्या है? परंतु इंसान, बताया था ना, टॉप पे भी पहुंच सकता है और बॉटम पे भी पहुंच सकता है। दोनों जगह कहीं भी पहुंच सकता है। तो इसलिए भगवान ने फ्रीडम दे रखी है। यू कैन बी कंट्रोल्ड और डीकंट्रोल। तो शास्त्र बड़े स्पष्ट रूप में इस बात को बता रहे हैं हमें। जो काम यहां बताया भगवान ने कि मतलब आई एम नॉट अगेंस्ट सेक्स, बट दैट शुड बी अकॉर्डिंग टू धर्म। मैथुन क्रिया के अगेंस्ट नहीं मैं, क्योंकि क्रिएशन चाहिए।
जीव आएंगे, मनुष्य शरीर प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? मनुष्य शरीर प्राप्त होगा। परंतु उसका सिर्फ एक ही रीजन होना चाहिए कि आप प्रोक्रिएशन के लिए, क्या कहते हैं हिंदी में, क्या कहेंगे उसको, है संतान उत्पत्ति, मनुष्यों की उत्पत्ति के लिए होना चाहिए और किसी चीज के लिए नहीं होना चाहिए। बिल्कुल शास्त्र एकदम क्लियर है इसके बारे में। इसका ना पालन करने के कारण इतनी भ्रूण हत्याएं होती हैं, एबॉर्शंस जो होते हैं वो यही तो कारण है। जो अंग्रेजी वर्ड है फीटस, हमारे घर में जब बच्चा होता है उसको क्या कहते हैं? फीटस। उसका लैटिन मतलब बताऊं क्या है? स्मॉल बेबी। स्मॉल बेबी, स्मॉल बेबी, फीटस को, फीटस इन लैटिन मीन्स स्मॉल बेबी। यूज करते हैं, मेडिकल साइंस भी यूज करती है इस वर्ड को, परंतु इसको मॉडर्न नहीं मानते। जितने भी सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्रीज हैं उसके अंदर ये लीगलाइज्ड है। ये 73 में जाके लीगलाइज हुआ है, अमेरिका में भी लेट हुआ है काफी। हाँ, परंतु ये हुआ क्यों? इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि अवैध संबंध, क्या? शादी से बाहर संबंध। क्योंकि अवैध संबंध करता आदमी क्यों है? अपनी वासना पूरी करने के लिए। अवैध कार्य करते क्यों? अवैध कार्य का मतलब क्या होता है बताइए? इलिसिट का मतलब क्या होता है? अवैध, जो वैध नहीं है। अवैध का मतलब ये हुआ कि ये आपकी नीड से ज्यादा है। क्या है? नीड से ज्यादा है। तो आश्रम है भाई, गृहस्थ क्या है? आश्रम। आपने भगवान का आश्रय लिया। एक पुरुष और स्त्री ने भगवान का आश्रय लिया है कि आप जो कार्य करते हैं उसमें हम आपका सपोर्ट करेंगे। भगवान का कार्य क्या है? क्रिएशन। क्या है कार्य? तो हम आपके उस कार्य में सपोर्ट करेंगे जिसके कारण कि जो बच्चा है, जो आत्मा आती है, उसको हम भगवत धाम जाने का रास्ता बताएंगे। क्या करेंगे? इसमें नहीं कि पता लगा खुद ही डूब गए। हाँ, ये भी एक वो होना चाहिए। क्या? या बच्चे को बदलने के चक्कर में खुद भी डूब मर गए। तो उसका मतलब माता पिता को जब भी गुरु की संज्ञा दी गई थी, क्या दी गई थी? गुरु का काम क्या है? जो गोविंद तक लेके जाए। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए। बलिहारी आपने गुरु गोविंद दियो, जो गोविंद से मिला है वो गुरु है। हर शास्त्र में, हर ऑथेंटिक रिलीजन के अंदर ब्रह्मचर्य को श्रेष्ठ माना गया, श्रेष्ठ माना गया। ब्रह्मचर्य को श्रेष्ठ माना गया। बाइबल में भी है, हमारे वेदों में भी है। परंतु यदि गुरु देखता है, जब ब्रह्मचारी के तो मन में भी नहीं आती है शादी करना है नहीं करना है, इसके मन में ही नहीं होना चाहिए। तो ब्रह्मचारी आश्रम लीड कर रहा है। आज तो नहीं कह सकता, नहीं तो हमारे टाइम में तो पहली क्लास में दूसरी क्लास में बच्चा होता था, थोड़ी सोचता था शादी कर रहा है, सोचता था। ब्रह्मचारी का मतलब क्या है? कि अभी तो पढ़ाई कर रहे हो, क्या कर रहे हो? और इसी अवैध संबंध के कारण शादी में भी ध्यान रखिएगा, ये लाइसेंस नहीं है कि आप, मनुस्मृति के अंदर बड़ा क्लियर आई है, पॉइंट आया है कि ब्रह्मचर्य ही श्रेष्ठ है। तो यदि आप सिर्फ मैथुन क्रिया इसलिए करते हैं कि आपको एक कृष्णा कॉन्शियस बच्चा लाना है, तब तो वो क्या है? धर्म के अनुसार है। ये अगर बचपन से सिखाया गया होता तो कितने बच गए होते? गृहस्थ आश्रम ही बच गए होते। आज गृहस्थ आश्रम भी नहीं कर पाते ना इसी कारण। और उसमें भी रूल्स हैं गृहस्थ आश्रम। तो गृहस्थ हैं वो मुझसे बात करें, उसमें भी रूल्स हैं, उसमें भी रूल्स हैं। तो ये अवैध संबंध जो है, इसी कारण आप देखिए कितनी बीमारियां। बता रहे हैं कि एक वेस्टर्न कोई प्रोफेसर था, उसने बताया था कि हमारे यूके के अंदर 70% लोगों को डिजीज है, वेनरल डिजीजेस। 80%। तो किसी इंडियन ने कहा, देयर्स योर डिजीज, यू ऑल्सो गॉट मलेरिया। 90% पीपल ऑफ यू हैव ऑल्सो गॉट मलेरिया। प्रभुपाद जी चर्चा कर रहे हैं। डिजीज है, सब डिजीज्ड है, भव रोग से सब पीड़ित है। और उनके रोग का कारण बता रहे हैं ये
ये उस रोग का कारण है। तो ये एक स्तंभ है क्लीनिनेस का, शुद्धता का। सब कुछ किसके भोग के लिए? भगवान श्री कृष्ण के भोग के लिए। तो ये प्रवृत्ति आना, ये क्या है कि आप क्या बनना चाह रहे हो? भगवान बनना चाह रहे हो। क्या बनना चाह रहे हो? भगवान बनना चाह रहे हो। मेंटेलिटी एकदम गलत। एक गृहस्थ आश्रम प्रवेश करते हैं तो ये सोच के प्रवेश करना चाहिए कि ये भी मैं ड्यूटी की तरह कर रहा हूं। क्या है? ड्यूटी की तरह है। ये एक्सप्लॉयटेशन की हाइट है, शोषण की हाइट। इसीलिए स्कूलों के अंदर ही बचपन से ये सिखाना पड़ेगा, क्योंकि बीज का पड़ता है स्कूल में, बीज वहां पड़ता है। जब ये इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन जो है ना, ये बोगस है एकदम, बिकॉज इसमें इंफॉर्मेशन, नॉनसेंस इंफॉर्मेशन अधिक है। फिल्टर होता नहीं है। ज्ञान का फिल्टर कहाँ है कि क्या देखना है और क्या नहीं देखना। परिवार गृहस्थ आश्रम है, उसका बेड़ा गर्क कर दे, उसका बेड़ा गर्क कर दे। तो मानसिक शुद्धता खत्म। क्या हुई? क्योंकि भोग की प्रवृत्ति पैदा हो गई।